नमस्कार। कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। चुनाव से पहले बीजेपी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जो फिर से बीजेपी की सरकार बनाने में रोड़ा अटकाए। और इसी बीच यूपी में कैबिनेट के विस्तार की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं और आज के यूपी के दंगल में इसी पर चर्चा करेंगे कि किस किस को कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। कैपिटल टीवी के पास एक्सक्लूसिव इस लिस्ट की जानकारी है और इस खास शो के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, खबरें आ रही है कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, तो कौन कौन से वो अहम नाम है, किन नामों में मुहर लग सकती है? देखिए, जिस हिसाब से ये खबर कैपिटल टीवी ने सबसे पहले इस बात को बताया था कि किस तरीके से जब केंद्र के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसी वक्त ये तय हो गया था कि यूपी के अंदर भी बाकायदा एक मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कई सारे बड़े नाम, नए चेहरे मोदी मंत्रिमंडल में आए और जो कुछ लोग बच गए थे उनके लिए यूपी में योगी जी के मंत्रिमंडल में जगह मिला। और ये क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पे जो जातीय समीकरण जिसको कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करने का जो सिस्टम है बिहार, यूपी, नॉर्थ इंडिया में, पूरे देश में ही कोई नई बात नहीं है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए। अब जैसे एक बड़ा बवाल मचा हुआ है, ब्राह्मण नाराज हैं, बसपा सतीश चंद्र मिश्र रोज बयान देते रहते हैं और अखबार वाले भी बड़ा कुटिलता से वो लिखते हैं कि कैसा कहा जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज हैं। कोई नाराज नहीं है, लेकिन खैर चलिए, कुछ सेक्शन हर जाति में 100% किसी एक पार्टी के लिए समर्थन हो, ये इम्पॉसिबल है। जब ये कहा जाता है कि भाई ब्राह्मण नाराज हैं, तो इसका मतलब तभी वो वैलिड है ये आर्गुमेंट जब ये तय हो जाए कि 60% से ज़्यादा ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, तब आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण नाराज है। अगर 10%, 20% नाराज हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो खैर ये एक बवाल मच रहा था, इस तरह की कहानियां पक रही थी। तो सबसे पहले दो ब्राह्मणों का नाम मैं बताता हूं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के हिस्सा होंगे। वो नाम है जतिन प्रसाद। जतिन प्रसाद अभी कांग्रेस पार्टी से आए, बड़े लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे बनने के लायक उतनी बड़ी शख्सियत है ये। कई सारे लोग ये कह रहे थे कि इनको केंद्र में ही जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको यूपी में बाकायदा योगी जी के मंत्रिमंडल में इनको रखा गया है। और दूसरा नाम है राहुल कौल। ये दो ब्राह्मण चेहरे जो हैं वो योगी जी के मंत्रिमंडल में ये नए लोग जो है शामिल होंगे। और ये सिर्फ इस बात पे नज़र रखने के लिए कि भाई ये जो जातीय समीकरण जो है वो किसी तरह से वो बिगड़े नहीं। जो लिस्ट अभी तक आई है उसमें 11 नाम है। 11 नाम में मैं आपको बता दूं, 2 ब्राह्मण, 2 जाट, 2 गुर्जर, 2 निषाद, 2 पटेल और 1 गोंड समुदाय के लीडर्स के नाम है। मैं एक एक पे आऊँगा। और ये सारे बदलाव किस लिए किए जा रहे हैं? वो बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं कि ताकि चुनाव के दौरान कोई ये आरोप न लगा सके कि भाई हमें क्या दिया, हमें क्या मिला। इसमें जो सेकंड जो ब्राह्मण वाला तो मुद्दा हमने डील कर लिया। दूसरा जो बड़ा मुद्दा था वो बड़ा मुद्दा है वेस्टर्न यूपी को लेकर के, कि जहां किसान आंदोलन हो रहे हैं। और जिस तरीके से आप देखिए 26 जनवरी के दिन किसान आंदोलन के नाम पे इन लोगों ने महापाप किया, लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया, तिरंगे का अपमान किया और उसके बाद आकर के राकेश टिकैत बैठ के वो ड्रामा उसने शुरू कर दिया
और बिल्कुल ही किसान आंदोलन के एक जातीय आंदोलन में कन्वर्ट हो गया, वो अचानक से वो जाट अस्मिता की बात आ गई। तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना था। तो दो जाट समुदाय से दो लीडर, मंजू सिवाज और सहेंद्र रमाला, ये दो जाट लीडर्स हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसी तरीके से वेस्टर्न यूपी में गुर्जर समाज के भी लोग हैं। गुर्जर समुदाय के दो सोमेंद्र गुर्जर और तेजपाल नागर, ये दो गुर्जर लीडर को भी इसमें जगह दी गई है। ये इसलिए किया गया है कि जो किसान आंदोलन को लेकर के जो कुछ भी हल्का फुल्का जो इम्पैक्ट होना था, उसको लुक आफ्टर करने के लिए, उसको बाकायदा सॉल्व करने के लिए ये बदलाव जो है वो किए गए हैं। तो ये चुनाव से पहले मौका है, आपके पास सरकार है तो यही तो फायदा होता है कि आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को जो है आप सॉल्व कर पाते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है तो समाजवादी पार्टी इस तरह के मूव्स को वो नहीं कर पाएंगी। वहाँ क्या हो रहा है, तो वहाँ जो है मालूम चल रहा है कि अंसारी के बड़े भाई को जो है वो बाकायदा पार्टी में शामिल किया गया है। इससे और जो है और नुकसान जो है, ऐसा लग रहा है कि लोग, एक तरफ तो एक्शन हो रहा है बाहुबलियों के ऊपर, और बाहुबलियों के सामने जो है वहाँ समाजवादी पार्टी नतमस्तक हो रही है। तो ये अलग अलग चीज़ें एक साथ हो रही हैं। दो और नाम पटेल समुदाय से, अभी देखिए बीच में वो गड़बड़ हुआ था, तो एक नए चेहरे को, अनुप्रिया पटेल को केंद्र में भी शामिल किया गया और यहाँ दो और एडिशनल किया गया। तो पटेल समाज से MP सेंथवार और आशीष पटेल, ये दो नाम। और इसी तरीके से निषाद, जो बवाल चल रहा था ओवैसी के साथ, कभी तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो दो नए निषाद लीडर को जो है योगी जी ने खड़ा कर दिया है। एक का नाम है संजय निषाद और दूसरा संगीता बलवंत विंद। ये निषाद समाज से भी हो गए और एक गोंड समाज से संजय गोंड को जो है वो, मतलब ये कि चुनाव की पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है कि कोई भी कास्ट कॉम्बिनेशन जो छूट रहा था, कुछ ये हो रहा था, उसको आपने साधने की कोशिश की है। और ये अगर जैसे ही आता है तो आप देखेंगे कि भाई इसका फायदा जो है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, कैपिटल टीवी के पास जो एक्सक्लूसिव नामों की लिस्ट है सर, जो आप बता रहे थे हमारे दर्शकों को, वाकई से जाहिर तौर से समझ में आ रहा है कि हर तबके, हर समुदाय के लोगों को ध्यान में रखकर ये लिस्ट तैयार किया गया है। ऐसे में विपक्ष को करारा तमाचा लगेगा सर। देखिए, विपक्ष तो ये सोच के चल रहा था कि भाई आप कास्ट गेम से आप खेल जाएंगे। क्या रणनीति है, बीएसपी की रणनीति क्या है? बीएसपी की रणनीति अब तक तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है कि भाई आप ब्राह्मणों को काट लेंगे, दलित वोट आपके पास है और मुस्लिम्स आपके साथ आ जाएंगे, तो आपका कॉम्बिनेशन इतना बन जाएगा कि आप सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। ये उनका प्लान है। सक्सेसफुल होगा नहीं होगा ये आगे वाले समय में पता चलेगा। समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है? समाजवादी पार्टी का प्लान है कि भाई आप यादव वोट प्लस बहुत सारे ओबीसी और इस तरह की छोटी जो कह रहे हैं कि भाई निषाद की पार्टी से, ये तो पटेल की पार्टी से, कि छोटी छोटी पार्टियों से हम बाकायदा गठबंधन करेंगे और उस गठबंधन के जरिए जो है हम सरकार बनाएंगे। समाजवादी पार्टी ने कह दिया ना बीएसपी के साथ जाएंगे ना कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे। तो वो छोटी छोटी पार्टियां क्या है, तो कास्ट पार्टियां हैं, इस तरह की छोटी छोटी पार्टियां, निषादों की पार्टी है, पटेल की पार्टी है, तो वो उनके साथ हाथ मिलाएंगे। और एक जाटों के लिए आरएलडी है ही। तो इन पार्टियों के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी का ये प्लान है कि भाई आप एक गठबंधन तैयार करेंगे और उस गठबंधन के साथ मुस्लिम वोट आपके पास आ जाएगा। तो मोटा मोटी ओबीसी का एक चंक, बड़ा चंक जो है आप अपने साथ लेंगे, यादव का वोट होगा और मुसलमानों का वोट से हम फिर वो जीत के कगार पे पहुंच जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को आप हरा देंगे। अब ये जो दो अलग अलग मॉडल है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि दोनों ही बिना मुस्लिम वोट के कहीं नहीं रहेगी। अगर बीएसपी को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है तो बीएसपी 30 सीट क्रॉस नहीं कर सकेगी। ये जमीनी हकीकत है आज की तारीख में। और समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है तो वो 60-70 सीट लाते लाते वो उसका दम फूल जाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटजी जो बन रही है वो उसी हिसाब से बन रही है। अब इस जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो क्या करता है,
वो जो अपोनेंट के जो गेम प्लान है उसको भी ध्यान में रखते हुए वो अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। तो आपने क्या किया, आपने उन तमाम जो गठबंधन, जो पोटेंशियल अलाई हो सकते हैं, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी या बीएसपी वोट बैंक उठा सकती है, उसमें सेंधमारी कर सकती है, आपने क्या किया, आप उस समाज से, उस जाति से, उस समुदाय से आपने नए चेहरे को आपने मौका दिया और आप उस वोट बैंक को ही आप जो है बिल्कुल बीच से आप तोड़ देंगे। क्योंकि ऐसे ही कोई आदमी जाकर के कैंपेन करे और एक मंत्री जाकर के अपने समुदाय के बीच में कैंपेन करेगा तो उसका फर्क पड़ता है। और इसलिए ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई है उस स्ट्रेटजी के सामने विपक्ष जो है बिल्कुल पस्त, जो कह सकते हैं कि बिल्कुल ही पस्त। इसके लिए अब उनको कोई नया जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो तमाम जो बड़े बड़े जो लीडर जो खड़े हो रहे थे, कुर्मी लीडर कोई खड़ा हो रहा है, कोई निषाद का लीडर खड़ा हो रहा है, कोई पटेल का लीडर खड़ा हो रहा था, तो इन सब को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने आईना दिखा दिया कि उनको कह दिया कि भाई अब ऐसा है कि अब आपके समुदाय का मंत्री है दो हमारे पास जी। अब आपको समाजवादी पार्टी के साथ जाना है, चाहिए, आप अकेले जाएंगे, वोट आपका आपके साथ नहीं जा पाएगा। ये व्यवस्था इस मंत्रिमंडल के बदलाव से जो है वो कर दी गई है। और अब आप देखेंगे कि इसकी प्रतिक्रिया जो है ये होगी कि भाई दिल्ली में जो ल्यूटियन जोन के जो पत्रकार हैं वो लिखना चालू कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो अब कास्ट पॉलिटिक्स पे उतर आई है। अच्छा भाई, समाजवादी पार्टी करे कास्ट पॉलिटिक्स तो बड़ा अच्छा, बीएसपी कास्ट पॉलिटिक्स करे बड़ा अच्छा, कांग्रेस पार्टी कास्ट पॉलिटिक्स करे बड़ा अच्छा, भारतीय जनता पार्टी करे तो उसमें खामियां, ये दोगलापन जो है वो नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए। ये राजनीति का खेल है, कोई वो दांव चलता है, कोई और दूसरे कुछ और दांव चलते हैं। जिसका दांव लग जाता है वो चुनाव जीत जाता है, जिसका दांव फेल हो जाता है वो चुनाव हार जाता है। अब तक जो दिख रहा है उसमें तो यही लग रहा है कि बीजेपी का हर दांव सटीक बैठ रहा है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीएसपी का दांव जो है लगातार वो फेल होता नजर आ रहा है। और बीजेपी के इस दांव से विपक्ष भी चारों खाने चित होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार में हर तबके, समुदाय और हर क्षेत्र को साधने की कोशिश होगी। इसमें 6 बीजेपी के होंगे जबकि सहयोगी दलों के 2 विधायकों को भी मंत्री बनाया जाएगा। तो वहीं बीजेपी की ये रणनीति 2022 के चुनाव को देखते हुए है, लेकिन पुराने किसी भी मंत्री को कैबिनेट से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो यूपी के इस दंगल में नई मंत्रियों की एंट्री पर है हमारी पूरी नजर। चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।